इंफॉर्मेशन अबाउट सिक्किम इन हिंदी। सिक्किम भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य में से एक है जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। सिक्किम अपनी उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता, भव्य पहाड़ों, सुंदर झरनों, नदियों और झीलों के लिए के कारण सैलानियों का पसंदीदा स्पॉट है। सिक्किम हिमालय की आंतरिक पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है और यह भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है। यह दक्षिण से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ साझा करता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक बड़ा ही रमणीक और दर्शनीय स्थल है। यह सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। यह राज्य के दक्षिण पूर्व इलाके में 5,500 फीट की ऊंचाई पर शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। वर्टिकल बार, अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं और सौंदर्य बोध से परिपूर्ण हैं, तो यह राज्य आपके घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। इस लेख में हम आपको सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और यहाँ घूमने की जानकारी दे रहे हैं। Find below more information about Sikkim's history, people and culture, tourist places, and amazing facts about Sikkim in Hindi. Facts about Sikkim in Hindi. क्या आप जानते हैं कि सिक्किम 1975 में भारत का हिस्सा बन गया था, परंतु कैसे, पहले यहाँ पर किसका शासन था इत्यादि को आइए इस लेख माध्यम से अध्ययन करते हैं। 1890 के दौर में सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना। प्रोटेक्टोरेट स्टेट मतलब कि सिक्किम की सुरक्षा अब से अंग्रेजों के हाथ में चली गई। बदले में अंग्रेजों को कुछ भाग पर कर लगाने का अधिकार भी मिला। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत के साथ सिक्किम की संधि हुई, जिसके अंतर्गत सिक्किम की रक्षा, संचार और विदेश मामले भारत की ओर से देखा जाना तय हुआ और सिक्किम की आजादी बरकरार रखी गई। यानी कि सिक्किम का संरक्षण भारत के हाथों में 1947 के बाद आ गया था, जिसमें भारत को सिक्किम की रक्षा, कूटनीति और संचार जैसी जरूरतों को पूरा करना था। सिक्किम का प्रारंभिक इतिहास 13वीं शताब्दी से आरंभ होता है, जब लेप्चा प्रमुख थेकोंगथेक और तिब्बत के राजकुमार खेभूमसा के बीच उत्तरी सिक्किम में काब लुंगतसोक में भाईचारे के एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके बाद सन 1641 में तिब्बत के सम्मानित लामा संतों ने पश्चिमी सिक्किम के युक्साम प्रांत की ऐतिहासिक यात्रा की, जहां उन्होंने खेहूमसा के छठी पीढ़ी के वंशज फुनत्सोग नामग्याल राजवंश का उदय हुआ। समय के बदलाव के साथ सिक्किम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरा और 1975 में वह भारतीय संघ का अभिन्न अंग बन गया। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया गया, जिसे 299 से 11 के मत से पास कर दिया गया। 26 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और 15 मई 1975 को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना लिया गया। सिक्किम जैसा काफी छोटा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। इसके उत्तर और पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल और इसके दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य है। गंगटोक इस राज्य की राजधानी है। यहाँ पर हमारे देश का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कंचनजुंगा भी पाया जाता है। राज्य का लगभग 30% हिस्सा कंचनजुंगा राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। सिक्किम का इतिहास और जानकारी 17वीं शताब्दी में नामग्याल वंश ने सिल्क रास्ते पर सिक्किम राज्य की स्थापना की थी। उस समय इस राज्य पर चोग्याल नामक राजा का शासन था। सन 1890 में इस राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था।
लेकिन सन 1947 के बाद यह राज्य भारत का स्वतंत्र राज्य में गिनना शुरू हो गया। हिमालय में जितने भी राज्य हैं, उनमें से सबसे ज्यादा साक्षरता का दर और प्रति व्यक्ति आय का दर सबसे ज्यादा यही है। सन 1975 में भारतीय सेना ने इस राज्य में चल रहे राजतंत्र को खत्म कर दिया। सन 1975 के जनमत के आधार पर इसे भारत में शामिल कर लिया गया और तभी से यह भारत का 22वां राज्य बन गया। सिक्किम राज्य की जानकारी, सिक्किम इन्फॉर्मेशन इन हिंदी। और ग्वाटेमाला के बाद पूरी दुनिया में मसालों के उत्पाद में सिक्किम का दूसरा नंबर लगता है। इस छोटे से राज्य की दूसरी एक खास बात यह है कि पूरे देश में जैविक खेती को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य है। यानी कि यहाँ पर जो खेती होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है और इससे पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं होती। सिक्किम के जिले, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिक्किम। इस राज्य के 4 जिले हैं, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। सिक्किम में धर्म, रिलीजन्स इन सिक्किम। यहाँ पर हिंदू और वज्रयान बौद्ध धर्म के लोग बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं, जिसमें लगभग 57.8% लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और 27.3% लोग वज्रयान बौद्ध धर्म का पालन करते हैं और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। सिक्किम टेम्पल। सिक्किम टेम्पल। यहाँ पर जितने भी लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं वो लेप्चा वंश के उत्तराधिकारी हैं और उन्हें अंग्रेजों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने लिए मजबूर किया था। वो कुल जनसंख्या के 10% है। 2014 की तारीख तक इवेंजेलिकल प्रेस्बाइटेरियन चर्च सिक्किम का सबसे बड़ा चर्च है। यहाँ पर कुछ बिहार के मुस्लिम धर्म और जैन धर्म के लोग रहते हैं और वो कुल जनसंख्या के केवल 1% ही है। सिक्किम राज्य की भाषा। इस राज्य में कई सारे संप्रदाय के लोग और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। सिक्किम की 11 आधिकारिक भाषाएं हैं, उनमें नेपाली, मगर, सिक्किमी, तमांग, लिम्बू, लेप्चा, नेवारी, राई, गुरुग, सुनवार और इंग्लिश भी शामिल है। सभी स्कूलों में इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाती है और सभी सरकारी कागजात में भी इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। सिक्किम की नदियां। यहाँ की सबसे बड़ी नदी तीस्ता है। यह नदी सिक्किम को 2 हिस्सों में बांटती है। तीस्ता नदी को सिक्किम की गंगा कहा जाता है। सिक्किम के ज्यादातर लोग तीस्ता नदी पर ही निर्भर है। रिंगित नाम की नदी भी यहाँ की प्रमुख नदी मानी जाती है। सिक्किम की संस्कृति। देश में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में ही है। यहाँ पर नेपाली लोग 75%, लेप्चा 20% और भूतिया और लिम्बस धर्म के लोग भी कम संख्या में पाए जाते हैं। इस राज्य में सबसे पहले आने वाले लोग लेप्चा ही थे। 13वीं शताब्दी में तिब्बत के खाम प्रदेश से आने वाले भूटिया लोगों ने साथ में ही बौद्ध धर्म के महायान पंथ को भी साथ में लाया था। सिक्किम में सबसे आखिरी में आने वाले नेपाली लोग ही थे और वो 19वीं शताब्दी में आए थे। तीनों लोगों की संस्कृति को मिलाकर आज की सिक्किम की नई संस्कृति हमें देखने को मिलती है। नेपाली भी इस राज्य की भाषा है और ज्यादातर लोग इसी भाषा में बोलते हैं। एक शब्द जिसे सुखिम कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि सुखी परिवार, शांति की जगह, और इस सुखिम शब्द से इस राज्य को सिक्किम नाम दिया गया है। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग ज्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रभाव भी काफी हद तक पाया जाता है। यहाँ के शिल्पकला की बात की जाए तो इसमें सबसे मशहूर चोकसी टेबल होते हैं और उन्हें तिब्बत की शैली में बनाया जाता है। यहाँ पर मिलने वाला ऊनी गलीचा काफी सुंदर होता है।
सोने और चांदी के जेवरात में नक्काशी किए हुए काफी महंगे खड़े मिलते हैं। सिक्किम के त्योहार। सिक्किम के सभी लोग भगवान बौद्ध का जन्मदिन मनाते हैं। उन्हें जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती उसे भी धूमधाम से मनाते हैं। भगवान बौद्ध का निर्वाण दिन भी यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म का नया साल और फसल उत्सव भी मनाया जाता है। सिक्किम के सभी लोग भगवान बौद्ध का जन्मदिन मनाते हैं। उन्हें जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति होती उसे भी धूमधाम से मनाते हैं। भगवान बौद्ध का निर्वाण दिन भी यहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म का नया साल और फसल उत्सव भी मनाया जाता है। भारत के अन्य राज्यों की तरह हिंदुओं के त्योहार दीपावली, दशहरा, संक्रांति तथा राम नवमी बड़े उत्साह के साथ सिक्किम राज्य में भी मनाए जाते हैं। इस राज्य के प्रमुख त्योहारों में सोनम लोचर, साकेवा, लोसर, बहारिमजोग आदि स्थानिक उत्सवों को भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा तिब्बती नव वर्ष को भी सिक्किम में प्यार और भाईचारे के साथ मनाया जाता है। इस प्रकार से बुद्ध तथा हिंदू धर्म के साल भर में आने वाले त्योहारों को सिक्किम में मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ शामिल होकर खुशियों से जीवन जीते हैं। सिक्किम राज्य के लोगों की वेशभूषा। यहाँ के पुरुषों के प्रमुख पहराव में थोकोरा दम प्रकार होता है, जिसमें सफेद पजामा, टोपी और शर्ट शामिल होता है। इसके अलावा यहाँ पर बसे नेपाली लोगों के पहनावे में नेपाली संस्कृति की झलक होती है। सिक्किम में रहने वाले भूतिया संप्रदाय के लोग बाखू याखू नामक पहनावे को पहनना पसंद करते हैं, जो कि उनका परंपरागत पोशाक होता है। सिक्किम का कला नृत्य मुखौटा नृत्य सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को त्योहार के दौरान गोंपा आंगन में किया जाता है। इस नृत्य में उनके पैरों की हालचाल काफी सुंदर और देखने लायक होती है। इस राज्य के लोक नृत्य में विभिन्न प्रकार शामिल है, जिसमें परंपरा और कला की अनोखी मनोरंजक झलक देखने को मिलती है। इनके प्रमुख लोक नृत्य में छू फाट नृत्य, याक छाम, सिंघई चाम, स्नो लायन नृत्य, सिकमारी, देंजोंग नेन्हा, मारूनी नृत्य, ताशी यांगुक, खुखरी नृत्य, चुटके नृत्य इत्यादि शामिल होता है। सिक्किम के लोगों का प्रमुख खान पान। यहाँ के लोगों के खान पान में नजदीकी क्षेत्र का प्रभाव अधिक दिखता है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि तिब्बत के खान पान से काफी ज्यादा समानता दिखाई पड़ती है। यहाँ के लोगों के खान पान शाकाहारी मोमो, चिकन मोमो, शाभाले तथा थुप्पा आदि व्यंजन का प्रमुखता से शामिल होते हैं। प्राचीन काल से इस राज्य पर बौद्ध दर्शन तथा मान्यताओं का काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें आसपास के इलाके जैसे तिब्बत तथा नेपाल में मौजूद थांगका चित्रकला का काफी ज्यादा विस्तार और प्रचलन हुआ है। इस काल पद्धति का पेंटिंग तथा शिल्पकला में सुंदर और काफी आकर्षक नक्काशियों का निर्माण प्रमुखता से देखने को मिलता है। इसमें भित्ति चित्र में इस अनूठे चित्रशैली का निर्माण राज्य में मौजूद विभिन्न बौद्ध धार्मिक स्थलों पर मौजूद है। बुद्ध दर्शन, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं तथा कल्पना शक्ति द्वारा उतारे गए अनेकों प्रकार की मनोहारी चित्रकला को आप यहां आसानी से देख सकते हैं, जिसको देखने के बाद तिब्बती बुद्ध मठों के दर्शन अनायास ही होने का अनुभव प्राप्त हो जाता है। सदियों से जुड़ी हुई धार्मिक बुद्ध मान्यताएं, पूजा पद्धति, योग आसन, पारंपरिक नियम इत्यादि का मिलाजुला संयोग सिक्किम के थांगका काल पद्धति से बने वास्तु निर्माणों में तथा दीवारों पे लगाने योग्य पेंटिंग में आसानी से देखने को मिल जाता है। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, द ICFAI यूनिवर्सिटी, सिक्किम प्रोफेशन यूनिवर्सिटी, विनायक मिशन सिक्किम यूनिवर्सिटी,
सिक्किम देखने का सबसे अच्छा समय। आप यहां पर मार्च से जून और सितंबर से दिसंबर तक आ सकते हैं। अगर आप यहां पर होने वाली बारिश से बचाना चाहते हैं तो बारिश में मौसम में यहां पर न आना ही समझदारी वाला काम है। भारत के इस छोटे से राज्य ने बाकी बड़े बड़े राज्य की तुलना में काफी विकास किया है और आगे भी विकास के मार्ग पर बड़ी तेजी से जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के सभी राज्यों में सबसे तेज विकास करने वाले राज्य में सिक्किम जैसे छोटे से राज्य को भी शामिल किया गया है। सिक्किम राज्य के बारे में अधिकतर बार पूछे जाने वाले सवाल। भारत का राज्य सिक्किम किस खास विशेषता की वजह से प्रसिद्ध है? वाई सिक्किम इज सो मच फेमस? जवाब, सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहां देश में सबसे अधिक मात्रा में इलायची का उत्पादन होता है। इसके अलावा मसालों से जुड़े पदार्थों के निर्माण में भी सिक्किम का भारत के अन्य राज्य के तुलना में श्रेष्ठ क्रम लगता है। बात करें पर्यटन की तो इस राज्य में अधिकतर हिमालयीन पहाड़ियों को देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत नजारा पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस राज्य का साल भर तापमान लगभग 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिससे इसकी ठंडकता का अनुमान लगाया जा सकता है। जहां साल भर देश विदेश से पर्यटक पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग आदि का लुत्फ उठाने के लिए आते रहते हैं। सिक्किम भारत का शायद एकमात्र राज्य है जहां आधिकारिक तौर पर 11 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जहां पर विभिन्न धर्मीय लोग भाईचारे और शांति से जीवन जीते हैं। इत्यादि कारणों की वजह से सिक्किम देश और दुनिया में प्रसिद्ध हुआ है। सिक्किम में जाने के लिए यातायात की दृष्टि से कौन से प्रमुख विकल्प मौजूद है? हाउ टू रीच एट सिक्किम? जवाब, सड़क मार्ग से दार्जिलिंग से लेकर गंगटोक तक राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 10 द्वारा पहुंच सकते हैं। वही रेल मार्ग के लिए नजदीकी रेल स्टेशन सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी, जहां से लगभग देश के सभी प्रमुख शहरों से रेलगाड़ियां आती जाती है। अभी तक इस राज्य में कोई एयरपोर्ट मौजूद नहीं है, पर राज्य की राजधानी गंगटोक के साथ बागडोगरा स्थान से हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध कराई गई है। सिक्किम राज्य कहां पर स्थित है? वेयर इज लोकेटेड सिक्किम? जवाब, सिक्किम के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा से जुड़ी चीन की सीमाएं हैं। वही पूर्वी सीमा पर भूटान तो पश्चिमी सीमा पर नेपाल की सीमाएं जुड़ी है। इसके साथ दक्षिणी छोर पर भारत का राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा सिक्किम से जुड़ी है, जहां से पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी सबसे नजदीकी हिल स्टेशन है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक का अक्षावृत्तीय परिमाण 27°33' उत्तर 88°30' पूर्व है। कौन सा समय सिक्किम में पर्यटन की दृष्टि से उत्तम होता है? What is the best time to visit सिक्किम? जवाब, राज्य का अधिकतम तापमान साल भर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर यहाँ बरसात के समय पहाड़ी इलाका होने की वजह से धुआंधार बारिश होती है, इसलिए जून से लेकर सितंबर माह को छोड़कर अन्य सभी माह में पर्यटन की दृष्टि से उत्तम समय होता है। विभिन्न खेलों के प्रकार में से कौन सा सिक्किम राज्य का प्रमुख खेल है? स्टेट गेम ऑफ सिक्किम? जवाब, फुटबॉल। क्या सिक्किम राज्य से जुड़ा कोई समुद्री तटवर्तीय इलाका उपलब्ध है? इज देयर एनी बीच अवेलेबल इन सिक्किम? जवाब, नहीं। सिक्किम राज्य के प्रथम गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर ऑफ सिक्किम स्टेट? जवाब, बी. लाल। सिक्किम राज्य अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण हेतु कौन से अभयारण्य मौजूद है? वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज इन सिक्किम? जवाब, कांचनजंगा नेशनल पार्क, क्योंगोसला अल्पाइन अभयारण्य, फेम्बोंग ल्हो अभयारण्य, बारसी रोडोडेंड्रोन अभयारण्य।